और जो सबसे आसान चैप्टर है उसको छोड़ के चले जाएं। ठीक, तो कंपनी विथ 500 शेयर्स of nominal value rupees 120 declares an annual dividend of 15%। ये 2020 का सम है शेयर एंड डिविडेंड का। ठीक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो हमारे पास शेयर्स है, हमारे पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच है और हमारे पास डिविडेंड परसेंट भी है। डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड क्या होगा आपका? डिविडेंड होगा, क्या होगा? रेट परसेंट ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू, ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, ये टोटल नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? तो टोटल नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच, मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच। अच्छा, रेट परसेंट कितना था? 15%। तो 15% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू यानी 500 इंटू रुपीज 120 ईच। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपका रुपीज 9000। ठीक, तो डिविडेंड इज इक्वल टू हियर योर रुपीज 9000। ठीक है, कौन? कंपनी का है ना। ये दूसरा में कह रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा, एनुअल और इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा जितना शेयर खरीदेगा उसी अनुसार ना उसको मिलेगा एनुअल इनकम। तो मिस्टर शर्मा का, यहाँ पे मिस्टर शर्मा जी का एनुअल इनकम जो होगा, एनुअल इनकम इज इक्वल टू, मिस्टर शर्मा कहीं और देश से, कंट्री से थोड़े आए हुए हैं, वो भी तो यही कंट्री का है ना। यानी जब कंपनी 15% दे रही है तो मिस्टर शर्मा को भी 15% मिलेगा। तो 15% क्या है? ये आपका हो गया आपका 15%, 15% ऑफ इसका भी टोटल, इसका भी टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो इसका टोटल नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ ईच शेयर इक्वल रुपीज 120। थोड़ा सा कैंसिल करेंगे थोड़ा सा, तो शर्मा जी को मिलता है रुपीज 1440। ये मिलता है मिस्टर शर्मा का एनुअल इनकम होगी। ठीक, तो एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हमने निकाल दिया। अब थर्ड में क्या कह रहा है? कह रहा है इफ दी रिटर्न परसेंट, है ना, ऑफ मिस्टर शर्मा इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगा जरा यहां देखते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 80 पता है मेरे को। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? वो फॉर्मूला से निकलेगा। यानी कि अब यहां करते हैं रिटर्न परसेंट, थर्ड वाला में है रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू कितना? डिविडेंड। फॉर्मूला बेटा, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक, रिटर्न परसेंट कितना था बेचारा का? 10। डिविडेंड कितना? 1440। इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, इंटू 100। यानी आय का वैल्यू कितना होगा? आय का वैल्यू हो गया आपका 1440, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, है ना, इंटू 100 गया। दिस इज इक्वल टू योर रुपीज 14400। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, अब मार्केट वैल्यू ऑफ ईच, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच तो यहाँ छलांग लगाएंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच विल बी इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू योर 14400 बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 80 था ना, 80। इसको डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा रुपीज 180। आई होप दिस वॉज लाउड एंड क्लियर। सिंपल था लेकिन मजेदार था। If you have learned something, please do like, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.